अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरिणी है, परमानंदामृत भर देगा। आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। महानुभाव, ये वर्ष ही चल रहा है ज्ञानामृत को ग्रहण करने का। जैसे कभी कभी आपके सीजन आते हैं तो आप सीजन में अच्छी कमाई करके और उस द्रव्य के भंडार को भर लेते हैं। ऐसे ही ये गणी ज्ञानमती अमृत महोत्सव वर्ष का ये सीजन आया है, जिसमें ज्ञान का अमृत अपनी आत्मा के अंदर भर लेना है। और उसके लिए हमने प्रदान किए हैं आपको ज्ञानामृत ग्रंथ के 3 भाग। तीनों भागों का जब आप स्वाध्याय कर लेंगे तो मैं समझती हूँ कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रह जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रश्न कभी भी जैन धर्म से संबंधित आपसे करेगा तो आप हर प्रश्न के उत्तर को देने में अपने को सक्षम पाएंगे। तो प्रारंभ कर दीजिए आज से ही आप ज्ञानामृत का स्वाध्याय। बहुत सारे लोगों ने तो कर दिया है, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से खूब ज्ञानामृत का ग्रंथ मंगा रहे हैं और स्वाध्याय उन्होंने शुरू कर दिया है। हम आपको जून के महीने में इन तीनों ज्ञानामृत के ग्रंथों से 81 प्रश्न निकाल करके भेजेंगे एक पुस्तिका के रूप में, और उनके उत्तर आप अपने घर से लिख करके डाक से यहाँ भेजेंगे। तब आपके उत्तर यहाँ चेक किए जाएंगे और आपको सम्मानित किया जाएगा जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के मंच से पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के 81वीं जन्म जयंती के अवसर पर, जब वे अपने अमृत वर्ष को परिपूर्ण करेंगी। तो आप इनमें से ज्ञानामृत ग्रंथ के प्रथम भाग के प्रवचन सुन रहे हैं। मैंने सोचा कि स्वाध्याय तो आप कर ही रहे हैं, मुझे भी स्वाध्याय का अवसर प्राप्त होगा, तो इसीलिए मैंने एक एक विषय को इसके अंदर लेने की कोशिश की है। वैसे तो ये इतना विराट विषय है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा एकदम। ऐसे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं होंगे और जिन्हें पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा इतनी सरल भाषा में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने प्रस्तुत किया है। अब आज जो विषय मैं आपके सामने लेने जा रही हूँ आपके लिए बड़ा ही उपयोगी विषय है। इस चैप्टर का नाम है गतियों से आने जाने के द्वार। सब लोग किसी न किसी गति से आए हैं और मर करके किसी न किसी गति में जाना है, लेकिन जान नहीं पाते हैं कि कौन जीव किस गति में कैसे जाता है। और हम मनुष्य गति में आए हैं तो कहाँ से आए होंगे ये तो वैसे तो केवल भगवान ही जानते हैं, लेकिन अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि पाप करने से जीव कौन सी गति में जाता है, पुण्य करने से कौन सी गति में जाता है। गतियों से आने जाने के द्वार नाम के इस अध्याय के अंदर ज्ञानमती माता जी कहती हैं भवांतरावाप्ति गति, यानी एक भाव से दूसरे भाव में जाने को, एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव के ग्रहण करने का नाम है गति। और गति के 4 भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जब जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में बने हुए 3 लोक रचना के अंदर कोई प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नीचे अधोलोक में नरक दिखाई देते हैं, और उस नरक के अंदर नारकी जीव जो हैं लड़ते भिड़ते हैं, कोई किसी को काट रहा है, कोई मार रहा है, कोई कढ़ाई में तल रहा है, कोई उसे करोंच से काट रहा है, कोई बैतरणी नदी में उसे ढकेल रहा है। बहुत दुख ही दुख है नरक के अंदर। तो नरक गति में कैसे जीव जाता है, बच्चे देख करके एक बार डर जाते हैं, मम्मी ये अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि नरक गति किसी को भी अच्छी नहीं लगती, एक बच्चे को भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद जब ऊपर चढ़ करके स्वर्ग में जाते हैं, अर्थात ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग के विमान दिखते हैं, सुंदर सुंदर देव वहाँ होते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है, मम्मी ये अच्छा लग रहा है। तो उनको जानने की जिज्ञासा होती है कि नरक में क्यों जाते हैं, स्वर्ग में क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या कार्य करते हैं। यही बात इस विषय के अंदर बताइए। नरक गति से आने के 2 द्वार हैं और नरक गति में जाने के भी 2 द्वार हैं, अर्थात एक मनुष्य और दूसरा तिर्यंच।
मतलब तिर्यंच गति से जीव मर करके, पशु मर करके नरक में या तो जाते हैं, या मनुष्य खूब पाप करता है, खूब कसाय करता है, सप्त व्यसन में लिप्त रहता है तो वो नरक में जाता है। देवता कभी नरक में नहीं जाते हैं और नारकी जीव मर करके कभी भी नरक में नहीं जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमें आगे कहाँ जाना। अब जो पीछे बीत गई उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो बीत गया, उसके लिए अफसोस भी नहीं करना है। था भूत भी महान, होगा भविष्य भी महान, ठीक रखे यदि तू अपना वर्तमान। अपने को वर्तमान में जीना है और अपने भविष्य को वर्तमान के आधार से ही निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकरण के अंदर कहा कि आपको ध्यान देना है, 7वें नरक से निकल करके कोई भी जीव क्रूर पंचेंद्री पशु ही होता है। इन्हें 7वें नरक में इतने अशुभ परिणाम होते हैं कि वहाँ 33 सागर की आयु को पूर्ण करके जब नारकी जीव निकलता है तो मनुष्य की गति नहीं प्राप्त कर सकता, तिर्यंच ही होगा। और तिर्यंच में भी क्रूर तिर्यंच होगा, अजगर हो जाएगा, शेर हो जाएगा, जो वहाँ भी दूसरों को मारेगा, हिंसा करेगा, क्योंकि उसके परिणाम एकदम मार काट के ही थे। 6ठे नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य हो सकता है या तिर्यंच हो सकता है, अर्थात तिर्यंच या मनुष्य, इन दो ही गतियों में वो जन्म ले सकता है। तो ये मनुष्य जो 6ठे नरक से निकलेगा, ये कदाचित गुरुओं के उपदेश से सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके इतने पाप मंद नहीं हो सकते कि वो मुनि व्रत धारण कर ले, अणुव्रत या महाव्रतों को धारण कर ले। तो ये सब चीज़ें जीव आपको पढ़ना है कि नरक गति से आने जाने के, नरक गति में जाने का द्वार कौन सा है, नरक गति से आने का क्या है। तो इसमें और एक विशेष बात बताई है कि तीसरे नरक तक से जीव निकल करके तीर्थंकर भी हो सकते हैं। प्रथम नरक का तो आप जानते ही हैं कि आज राजा श्रेणिक का जीव प्रथम नरक में है, आगे आने वाले समय में भविष्य काल का वो तीर्थंकर होगा। जब अगली उत्सर्पिणी आएगी तब चौथे काल में राजा श्रेणी की महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। ऐसे ही आपको तिर्यंच गति में आने जाने, तिर्यंच गति से आने जाने के द्वार को पढ़ना है। उसके लिए इसके अंदर 24 दंडक बताए हैं। 24 दंडकों को पढ़ करके आप जानिए। कहते हैं कि पंचेंद्री तिर्यंच 24 दंडक में जा सकते हैं। इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा रुचिकर विषय है, जानना है कि तिर्यंच कैसे जाते हैं। तिर्यंचों के अंदर 5 गुण स्थान होते हैं, नरक में तो 4 ही गुण स्थान होते हैं। यदि किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसके चौथा गुण स्थान हो जाएगा, और इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। तिर्यंचों में 5 गुण स्थान तक हो सकते हैं। तिर्यंच जीव अणुव्रत भी धारण कर लेते हैं, जैसे हाथी के जीव ने किया, जैसे सिंह ने भी हिंसा का त्याग कर दिया था, सियार ने रात्रि में भोजन करने का त्याग कर दिया था, अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन रात में उसने पानी नहीं पिया। ऐसे मनुष्य गति से आने जाने के द्वार हैं। तो उसके अंदर एक ये बताया कि तीर्थंकर के आने के 2 द्वार हैं। मनुष्य गति में तीर्थंकर से ऊंचा पद कोई है ही नहीं, या वे स्वर्ग से आते हैं या फिर कोई कोई नरक से भी आ जाते हैं, और पुनः वे गति अर्थात जन्म को धारण नहीं करते, लेकिन उसी भव से लोक के अग्रभाग पर जाकर विराजमान हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसको 25वां दंडक कह दिया है, क्योंकि गतियों में जाने आने के लिए तो 24 दंडक हैं, पर मोक्ष में जाने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए जो 2 द्वार हैं और जाने का द्वार केवल एक है, वो 25वां दंडक मोक्ष है। एक विशेष बात बताई है कि चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये जो हैं जीव, ये महापुरुष होते हैं, स्वर्ग से आते हैं, पुण्य एकत्रित करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग से ही यहाँ पर आते हैं। तो इनके आने का द्वार एक ही है, तथा इनमें से चक्रवर्ती स्वर्ग, नरक या मोक्ष, इन तीनों स्थानों में जा सकते हैं। जो राज्य में मर जाते, जैसे शुभम चक्रवर्ती नरक चला गया, भरत चक्रवर्ती ने उसी चक्रवर्ती भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने संयम धारण किया था, और अणुव्रत आदि को धारण करके या संयम को धारण करके
स्वर्ग में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से मनुष्यों के लिए भी कहा, और मनुष्यों में कि ये कहा कि 1 से लेकर 14 गुण स्थान हो सकते हैं उनके। 14 गुण स्थान में जाकर के, यानी कि मनुष्य अधिक से अधिक पाप भी कर सकता है और अधिक से अधिक पुण्य भी कर सकता है। इनमें सम्यक तो ग्रहण के कारण भी बताया कि चारों गतियों में जीव सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है। तो उन कारणों को भी आपको जानना है। और अभी तो हम सब मनुष्य पर्याय में हैं, तो जो आप लोग गृहस्थ हैं तो श्रावक के व्रतों को धारण करके, जैसे पहले में आपने सुना कि व्रत कैसे धारण करते हैं, श्रावक के व्रतों को धारण करके आपको गतियों से आने जाने के द्वार को समाप्त करने की विधि सीखनी है। और इस पंचम काल में डायरेक्ट भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन लौकांतिक देव तक के पद को प्राप्त कर सकते हैं, ये बात जानना है। महिलाएं हैं, अपने स्त्री पर्याय का छेद कर सकती हैं। यदि सम्यक दर्शन आप को हो गया, आपने 12 व्रतों को धारण कर लिया, या आरिका के व्रतों को धारण करने की भावना है, कभी जीवन में धारण कर लिया, तो समझो स्त्री पर्याय का छेद हो जाता है। और आगे देवगति में देवता की, इंद्र की पर्याय मिल सकती है, और उससे आगे आकर के पुनः वहाँ से मनुष्य भाव धारण करके पुरुष पर्याय से मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ये जानना है कि अब हम मनुष्य हैं तो ऐसी गति में ना जाएं जहाँ सम्यक दर्शन ना मिले, जहाँ दुख झेलने पड़े, वहाँ अपने को नहीं जाना है। नरक में नहीं जाना है, पशु नहीं बनना है, देवता बनने का जो उपक्रम किया जाता है, तो उस देव पर्याय में भी जाकर के वहाँ के भोगों में नहीं रमना है। अपन आलोचना पाठ में पढ़ते थे, आप भी आज भी पढ़ते होंगे, चक्री का पद नहीं चाहूँ, विषयन में नाही लुभाऊं, रागाधिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे। भगवान के सामने कितनी अच्छी भावना भाई गई है। अपने दोषों की, अपने पापों की आलोचना कर करके, निंदा करके, गर्हा करके, और कहा कि हे भगवान, अब मैंने मनुष्य की पर्याय पाई है, अब इसमें मुझे सम्यक दर्शन, आपकी भक्ति का प्रसाद जो मिल गया है, तो अब मेरी प्रार्थना ये है कि मुझे चक्रवर्ती का भी पद भी नहीं चाहिए, विषयों में मैं ना लुभाने पाऊँ। जैसे शुभम चक्रवर्ती विषय भोगों में लंपट होकर के मर गया, उसने नमोकार मंत्र का भी अपमान कर दिया, तो नरक में चला गया। इसलिए कहा कि रागाधिक दोष हरीजे, हे भगवान मेरे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ जो हैं, इनको हर लीजिए। भगवान थोड़ी हरण करने आएंगे। अपने आप ही जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, रात दिन आत्मनिंदा करके, अपना पश्चाताप करके पुण्य की ओर अग्रसर होंगे, तो अपने आप ही राग द्वेष कम हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, तो किसका कौन करने वाला। अपन गलत फहमी में कह देते हैं, उसने मेरा बिगाड़ कर दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरा अपमान कर दिया। नहीं, कोई ना अपमान कर सकता है, ना कोई सम्मान कर सकता है। सम्मान में फूल जाते हैं, घमंड आ जाता है, मान आ जाता है। तो आत्म तत्व का ज्ञान कैसे आता है? स्वाध्याय करने से। आप नियम कर लीजिए कि हमें 4 पंक्तियों का स्वाध्याय प्रतिदिन करना है। आचार्यों की वाणी को निबद्ध करके पूज्य ज्ञानमती माता जी हमें बड़े नए नए ग्रंथ देती हैं, और उन ग्रंथों में से ही ये ज्ञानामृत ग्रंथ है, जिसका स्वाध्याय करके आप सचमुच में ज्ञान के अमृत को जब पान करेंगे तो ऐसा लगेगा कितनी अच्छी तृप्ति हो गई, भोजन की भी भूख नहीं लगती फिर। तो कुल मिला करके गतियों से आने जाने के द्वार को समझ करके अब आपको यही निर्णय लेना है कि इस मनुष्य पर्याय को क्षण प्रतिक्षण सदुपयोग करना है, और अच्छी गति प्राप्त करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त करना है। इसीलिए गुरुजन हमें संबोधित करते हैं। मैंने एक गीत में लिखा है, हम आए हैं निगोद से आशाएं संजो के, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे। सभी लोग निगोद से आए हैं
और मोक्ष जाने का हमारा आपका लक्ष्य है। हम आए हैं निगोद से आशाएं संजो के, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटें। केवल जन्म मरण में ही पर्याय बिताई, कुछ पुण्य का संयोग त्रस पर्याय अब पाई। शक्ति मिले चिंतन करें आत्म मगन होके, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटें। इस गीत के अंदर भी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं कि स्वर्गों के सुख भोग करके और वहाँ से निकलते समय क्लेश किया, तिर्यंच पर्याय मिल गई। नरक में गए, वहाँ से तिर्यंच पर्याय के दुखों को भोग कर वहाँ रो रो करके आयु को व्यतीत किया। अब क्या करना है हमें? सम्यक्त की महिमा से आत्म शुद्ध बनाऊं, शुभ देव शास्त्र गुरु के प्रति कर्तव्य निभाऊं। फिर चंदनामति क्रम से स्वर्ग मोक्ष भी होते, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटें। हम आए हैं निगोद से आशाएं संजो के, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटें। हमें अब निगोद में नहीं जाना है जहाँ कोई संबोधन नहीं कर सकता, जहाँ आँख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं। जब कोई पुण्य होगा तभी किसी तरह से भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र के समान कभी जन्म लेंगे और त्रस पर्याय को पाएंगे। तो भव्यात्माओं, हमें अब दुखों से डरना है और मनुष्य गति का सदुपयोग करके संयम को धारण करके देश व्रत या महाव्रतों को धारण करके अपनी पर्याय को सार्थक करना है। यही ज्ञानामृत को सुनने का सार है। बंधुओं, आप सभी पूज्य